Hello students, welcome to the Sri Academy. Today we are going to learn about the story of the Emperor Akbar and Birbal. And the topic of the unit is exploring puzzles. So let's begin with the chapter. Emperor Akbar was a great and wise ruler, and he had fine advisors in his court. But the wisest of this was Birbal. मतलब एम्प्रर अकबर वॉज ग्रेट एंड वाइस रूलर, जो हम सबको पता ही है कि अकबर बहुत बड़ा एक रूलर था. सो एम्प्रर अकबर वॉज ग्रेट एंड वाइस रूलर. वाइस रूलर का मतलब होता है एक समझदार शासक. एंड ही हैड अ फाइन एडवाइजर्स इन हिज कोर्ट. मतलब उसके दरबार में सबसे बेहतरीन एडवाइजर्स थे. बट द वाइजेस्ट ऑफ दिस वॉज बीरबल. मतलब जो सबसे अच्छा एडवाइज़र था वो बीरबल था. वेन एवर द एम्प्रर थॉट ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और पजल ही टर्न टू बीरबल. मतलब जब भी एम्प्रर अकबर को कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वो सीधा बीरबल को कांटेक्ट करता था. मतलब वेन एवर द एम्प्रर थॉट ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम और पजल, मतलब जब भी कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम आती थी या कोई भी समस्या आती थी तब एम्प्रर अकबर ही टर्न टू बीरबल. मतलब वो बीरबल से ही सलाह सूचन लेते थे. वन प्लेजेंट इवनिंग इन मार्च, मतलब जब सांझ का समय था मार्च में, तब अकबर वॉज स्ट्रोलिंग इन हिज कॉर्टयार्ड. मतलब स्ट्रोलिंग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, लाइक चलना. ओके, जैसे हम हमारे टेरेस पे चलते हैं वैसे ही अकबर वॉज स्ट्रोलिंग इन हिज कॉर्टयार्ड. ओके, ही हैड जस्ट completed a successful military campaign in the east and he wanted a little amusement. मतलब he had just completed a successful military campaign. यहाँ पे military campaign का मतलब क्या हुआ कि लाइक जो सोल्जर्स मार्च करते हैं ना, तो वैसे ही मिलिट्री कंपेन होती है. कंपेन का मतलब यहाँ पे लाइक डेमो देना. ओके, डेमो नहीं कह सकते हम, लाइक बेसिकली कंपेन का मतलब हुआ लाइक अपनी सेना का प्रदर्शन करना. ओके, सो एंड ही वांटेड अ लिटिल अम्यूजमेंट. ओके, एंड ही वांटेड अ लिटिल अम्यूजमेंट. सडनली he turned to his courtiers and said, tell me, what should be the punishment for someone who dared to tweak your emperor's mustache? Okay, so suddenly he turned to his courtiers and said, मतलब अचानक अकबर अपने दरबार में गए और सबसे पूछने लगे कि लाइक टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन, मतलब हु डेयर टू ट्विक योर एम्प्रर्स मुस्ताच. ओके, राजा अकबर सडनली अपने दरबार में गए और अपने दरबारी से पूछने लगे कि लाइक व्हाट शुड बी द पनिशमेंट. ओके, तो अगर कोई भी आदमी अकबर की मूछ खींचना, यहाँ पे ट्विक का मतलब क्या, खींचना है. ओके, और मुस्ताच का मतलब मूछ है. तो अगर कोई भी आदमी अकबर की मूछें खींचे तो उसके लिए उसकी पनिशमेंट क्या होती है. तो यहाँ पे क्या हुआ, द कॉर्टियर्स वेर शॉक्ड एट द थॉट. ओके, तो जो कॉर्टियर्स थे, मतलब जो दरबारी थे, वो सब सारे शॉक में आ गए कि लाइक ये क्या हुआ भाई. ओनली द मोस्ट फाउल क्रिमिनल वे डेड टू टच द किंग. ओके, तो सब क्या बोलने लगे कि लाइक जो सबसे फाउल क्रिमिनल का मतलब क्या हुआ, इमोरल. ओके, इमोरल का मतलब जो कोई भी नीति नियम में नहीं मानता हो. ओके,
तो वही क्रिमिनल, जो सबसे बड़ा क्रिमिनल होता है, वही ये डेयर कर सकता है। ओके, शाहबाज खान स्पोक अप, जो एक वजीर था शाहबाज नाम का, ओके, अकबर के दरबार में, उन्होंने क्या कहा, माई लॉर्ड दिस विलन शुड बी मर्सीलेसली फ्लॉक टू डेथ। ओके, तो उन्होंने क्या कहा, माई लॉर्ड मतलब यहाँ पे क्या हुआ, हम बोलते हैं ना, किंग, माई लॉर्ड का मतलब किंग, दिस विलन शुड बी मर्सीलेसली फ्लॉक टू डेथ। ओके, मर्सीलेसली मतलब क्या, दया के बिना, मर्सी मतलब दया, ओके, एंड मर्सीलेस मतलब दया नहीं करना। ओके, माई लॉर्ड दिस विलन शुड बी मर्सीलेसली फ्लॉक टू द डेथ। फ्लॉक टू द डेथ मीन्स हैंग टू द डेथ। ओके, उसको फांसी देनी चाहिए। माई लॉर्ड दिस विलन शुड बी मर्सीलेसली फ्लॉक टू द डेथ। मेरे राजा, ये जो कोई भी गुनहगार है उसको दया के बिना फांसी दे देनी चाहिए। ओके, और आगे देखो क्या होता है, मुल्ला दो पैसा सेड बी हेडेड इन फुल पब्लिक व्यू योर ऑनर। जो एक मुल्ला दो पैसा नाम का आदमी था उसके दरबार में, उन्होंने क्या किया, बी हेडेड इन फुल पब्लिक व्यू। बी हेडेड का मतलब गला काट देना। ओके, तो वो ये जो कोई भी गुनहगार है उसको उसका गला काट देना चाहिए पब्लिक में। ओके, और आगे देखो, द विलन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट और बी हैंग्ड सेड सादी शाह। ओके, जो सादी शाह का दरबारी था उसने क्या किया, द विलन शुड बी थ्रोन डाउन मतलब ये जो कोई भी गुनहगार है उसको थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट और बी हैंग्ड। ओके, तो यहाँ पे द विलन शुड बी थ्रोन डाउन, जो कोई भी गुनहगार है उसको फोर्ट से गिरा देना चाहिए या फिर फोर्ट और उसको हैंग कर देना चाहिए। ओके, अब क्या हुआ, एंड यू बीरबल व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्ट फॉर हिज ऑफेंडर आस्क्ड द एम्परर। ओके, अब अकबर ने क्या कहा, जो एम्परर अकबर था उन्होंने क्या कहा बीरबल को, बीरबल तुम्हारे मुताबिक इसको क्या सज़ा देनी चाहिए। ओके, सो द बीरबल सेड शाह आलम आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स। ओके, तो बीरबल ने क्या कहा कि ये जो कोई भी गुनहगार है उसको मैं क्या करूँगा, आई वुड लाइक टू गिव सम स्वीट्स, मैं उसको कुछ चॉकलेट दूंगा। ओके, या फिर वॉट एवर जो कोई भी स्वीट्स हो वो मैं दूंगा। बीरबल ने ऐसा कहा। द अदर कॉर्टियर्स गैप्ड एट द बीरबल। ओके, जो बीरबल के अलावा जो कोई भी दरबारी थे, ओके, तो उन्होंने क्या किया, गैप्ड एट द बीरबल। गैप्ड एट द बीरबल मीन्स यहाँ पे सब एकदम शॉक हो गए कि बीरबल ने ये क्या कहा। ओके, हैड ही गॉन मैड स्वीट्स फॉर सच अ क्राइम। ओके, हैड ही गॉन मैड, तो एक दरबारी ने क्या कहा कि क्या बीरबल तुम पागल हो गए हो, ऐसी गुनाह के लिए तुम एक गुनहगार को चॉकलेट दोगे। श्योरली दिस टाइम बीरबल वॉज रॉन्ग। ओके, तो उन्होंने क्या किया, श्योरली दिस टाइम मतलब डेफिनेटली दिस टाइम द बीरबल वॉज रॉन्ग मतलब इस बार सच्ची में बीरबल गलत है। ओके, तो अब आगे क्या हुआ, अकबर फ्रॉन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, गुस्सा। ओके, तो अकबर को अब गुस्सा आया और उन्होंने क्या कहा, डिड आई हियर यू राइट बीरबल। ओके, तो राजा अकबर थे, उन्होंने गुस्से में क्या कहा कि क्या मैं सच सुन रहा हूँ बीरबल। ही सेड, ओके, यू कंसिडर गिविंग स्वीट्स टू द राइट पनिशमेंट फॉर सच अ क्राइम। मतलब अकबर गुस्से में आए और उन्होंने क्या कहा कि क्या मैं सच तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूँ। ओके, यू कंसिडर गिविंग स्वीट्स टू द राइट पनिशमेंट मतलब तुम इस पनिशमेंट के लिए जो ये गुनहगार ने गुनाह किया है उसके लिए तुम चॉकलेट देने की बात करते हो या फिर वॉट एवर जो कोई भी स्वीट्स हो। ओके, ओनली इन दिस केस योर मैजेस्टी सेड बीरबल हम्बली। मतलब बीरबल ने क्या कहा कि इसी केस में, ओके, हम्बली मतलब शांत, एकदम शांत से, कामली। ओके,
because who else but your beloved grandson would dare to take such liberty with the kings of the kings. ओके, मतलब यहाँ पे बीरबल क्या कहता है कि लाइक इसी केस में मैं ये स्विच देने की बात कर रहा हूँ. ओके, क्योंकि यहाँ पे कौन आया, बिकॉज हु एल्स बट योर बिलव्ड ग्रैंडसन, मतलब ऐसी 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 हिम्मत अपने ग्रैंडसन का मतलब उसके सन का भी सन. ओके, और ओनली द ग्रैंडसन वुड डेयर टू टेक सच लिबर्टी, मतलब आपका जो पोता है वही ये हिम्मत कर सकता है. ओके, अकबर बर्स्ट आउट लाफिंग. तो अब अकबर क्या हुआ, बर्स्ट आउट लाफिंग मतलब वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. और अकबर ने क्या कहा, यू आर राइट अगेन बीरबल, मतलब अकबर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. और राजा अकबर ने कहा कि बीरबल तुम सही हो इसमें. इट वॉज इंडीड दैट लिटिल रास्कल हु ट्विक माई मुस्टेच दिस वेरी इवनिंग. ओके, दैट लिटिल रास्कल, मतलब लिटिल रास्कल का यहाँ मतलब क्या हुआ, वो नटखट. ओके, जो छोटा नटखट है उसने ये हिम्मत की लाइक मेरी मुस्ताच खींचने की. तो ये सब यहाँ पे एक्टिविटीज़ है लाइक मैच ए विथ बी. ओके ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ एक्टिविटी 2. तो बीरबल वॉज एबल टू सॉल्व एम्परर्स पजल बिकॉज ही थॉट क्लियरली एंड रियलिस्टिकली अबाउट द एम्परर्स क्वेश्चंस. ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, लाइक ये एक्टिविटी 2 में क्या कहते हैं, लाइक बीरबल वॉज एबल टू सॉल्व द एम्परर्स पजल. ओके, उसने वो व्यू कर लिया, लाइक क्लियरली मतलब एकदम क्लियर, एंड रियलिस्टिकली मतलब रियल में. ओके, तो उसको समझ में आ गया, बीरबल को समझ में आ गया कि लाइक एम्पर अकबर ये क्या कहना चाहते हैं. ओके, ही डिड नॉट मेक एनी एजम्पशन का मतलब लाइक उन्होंने कोई गैसिंग नहीं की बीरबल ने. ओके, क्योंकि उनको पता था कि लाइक ऐसी हिम्मत उनके पोते के अलावा और कोई नहीं कर सकता. ओके, आगे देखो, एन एजम्पशन इज समथिंग that is believed to be true without any evidence. Okay, an assumption is something, मतलब an assumption is something that is believed true, मतलब जो हम guessing करते हैं ओके वो सच में मानी जाती है विथाउट एनी एविडेंस. ओके, तो बेसिकली एजम्पशन क्या है, मतलब हम जो कुछ भी कहें विथाउट एनी एविडेंस, ओके, उसको हम एजम्पशन कहते हैं. ओके, समटाइम्स मेकिंग एन एजम्पशन इज़ करेक्ट. ओके, समटाइम्स हम गैसिंग करते हैं वो सही होती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर रिलेटिव फॉल्स एस्लीप वेरी अर्ली इन द इवनिंग, मतलब अगर आपका कोई रिलेटिव्स शाम को सो जाता है. ओके, यू माइट एज्यूम दैट ही इज़ टायर्ड एंड यू माइट बी राइट. ओके, आपको क्या लगा कि लाइक वो अभी जॉब से आया है, वो थक गया है, इसलिए वो थोड़ा आराम कर रहा है. बट द एजम्पशन कैन बी रॉन्ग एंड दे कैन लीड अस टू थिंक इनकरेक्टली अबाउट द प्रॉब्लम. ओके, तो हमने अभी क्या किया, लाइक हमने एजम्पशन किया, हमने गैस किया कि लाइक हमारे रिलेटिव्स अभी आए हैं जॉब से तो वो थोड़ी देर आराम कर रहे हैं. मतलब यहाँ पे क्या कहते हैं, बट द एजम्पशन कैन बी रॉन्ग, मतलब हमने जो गैसिंग की वो रॉन्ग भी हो सकती है. ओके, एंड दे कैन लीड अस टू थिंक इनकरेक्टली अबाउट द प्रॉब्लम. ओके, तो हमको प्रॉब्लम के बारे में इनकरेक्टली देता है. ओके, तो ये था हमारा यूनिट 2 एक्सप्लोरिंग पजल्स की एक्टिविटी 1. ओके, तो आपको होमवर्क एक PDF में दिया जाएगा.